हमारे साथ शम्स ताहिर खान भी आ गए हैं। लगातार शम्स इस पूरे मामले पर नजर रखे हैं। एनआईए की जांच के बाद एक बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए और आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का यूं हटाया जाना, उनको होमगार्ड में ट्रांसफर किया जाना। शम्स ताहिर खान, क्या यह महाराष्ट्र की सरकार के लिए, शिवसेना के लिए शर्मिंदगी का सबब नहीं होगा? देखिए रोहित, पिछले 48 घंटे से हलचल तेज थी और यह था कि परमबीर सिंह की अब विदाई लगभग तय है। हालांकि कल यह बयान दिया गया कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सोमवार की देर रात के बाद से कल शाम तक बहुत सारी चीजें बदल गई और उन बदलाव की वजह से परमबीर सिंह का जाना लगभग तय हो चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताऊं रोहित, वो ये थी कि एनआईए की एक जो सीनियर अफसरों की टीम है वो मुंबई पहुंचती है कल, और उनका अब ये काम था कि कुछ और इसमें लोग हैं जिनसे पूछताछ करनी है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और सचिन वाजे, इनके रिश्ते कम से कम 20 साल पुराने हैं। परमबीर सिंह डीसीपी हुआ करते थे मुंबई में, उनकी टीम में सचिन वाजे काम किया करते थे। एनआईए ने सम्मन तो नहीं दिया ऑफिशियली, लेकिन उन्होंने एक मैसेज भिजवाया कि इस केस के सिलसिले में एंटीलिया की जो जांच हो रही है, सचिन वाजे की जो जांच हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं परमबीर सिंह से भी पूछताछ करनी है। ऑफिशियली आप इसको, क्योंकि सम्मन आप देंगे तब ये बातचीत होती है, तो एक पुलिस कमिश्नर को एनआईए के जरिए तलब किया जाना यह किसी भी राज्य सरकार के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकती है। उसी के बाद, हालांकि ये फैसला आज नहीं होना था, लेकिन अचानक ये फैसला इसलिए किया गया आज उनको हटाने का, क्योंकि अगर एनआईए उनसे अनऑफिशियली भी बुलाकर पूछताछ करती है तो फिर सरकार को अपनी जो सफाई है या सरकार को अपनी गर्दन बचानी है वो उनको मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए एनआईए के पास परमबीर सिंह जाए उससे पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। हालांकि ये तबादला शायद मुझे लगता है कि 2-4 दिन के बाद या हफ्ते भर के अंदर होना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनआईए की पूछताछ अब परमबीर सिंह तक होनी है, बहुत मुमकिन है। अभी अनऑफिशियली बातें हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियल भी हो सकती है। तो उसके बाद की जो चीजें होती वो बिगड़ती, उससे पहले एक तरह से उसको सुधारने के लिए काम किया गया है। लेकिन जितने सबूत एनआईए के पास मिल रहे हैं, खासतौर पर सचिन वाजे को लेकर, अभी तक 2 गाड़ियों की पहले थी, ये स्कॉर्पियो की, इनोवा की, अब एक काली मर्सिडीज की जो आई है। एक गाड़ी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर के बाहर जो पार्क होती है और उसके अंदर नोट गिनने की मशीन हो, पेट्रोल और डीजल के कैन रखे हो, उसमें करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा के कैश हो, ये सारी चीजें, और फिर उनके यहाँ से वो डीवीआर भी बरामद हो गई है, जो कि सचिन वाजे ठाणे में जिस साकेत हाउसिंग सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वहां की तस्वीरें, क्योंकि 17 से 25 फरवरी को यही शक है कि ये स्कॉर्पियो सचिन वाजे के घर पे ही पार्क थी। ये सारी चीजें उस डीवीआर के जरिए सामने आ सकती है। तो कुल मिलाकर सचिन वाजे के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत थे, और सबसे बड़ी बात यह कि सचिन वाजे ने एनआईए के सामने ये पूछताछ में माना है कि हाँ, इस एंटीलिया केस में वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो अकेले नहीं है, और भी कुछ लोग हैं, कुछ नेताओं के भी उन्होंने नाम लिए हैं। तब देखना यह है कि जांच कहां तक जाती है, लेकिन यह है कि एंटीलिया केस ने गाज गिरा दी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर वक्त से पहले विदा हो गए। रोहित, लेकिन क्या इसमें कोई मोटिव सामने आया? पहली चीज। दूसरा, जिन नेताओं के नाम उन्होंने लिए हैं या जिन और लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं, अगर इस मामले में इतनी सारी चीजें सामने बिखरी हैं तो वो नाम अब तक सामने क्यों नहीं आए? देखिए रोहित, एक या सब इंस्पेक्टर होते हैं, महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बीच में एक और भी रैंक होता है, लेकिन एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर एंटीलिया जैसे देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर में एक विस्फोटक से भरी कार रखे और वो अपने पद और कद के हिसाब से उसको देखे कि वो अकेला ऐसा करे, ये गले से नहीं उतरती, ना हजम होगी। जाहिर सी बात है इसके पीछे और भी लोग होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मकसद क्या हो सकता है, मकसद को लेके बहुत सारी चीजें बातें हो रही हैं कि शायद अंबानी परिवार के गुडबुक में आना, इसको कहीं एक और हेलीकॉप्टर की मंजूरी जो देने की बात हो रही थी उससे जोड़कर देखना। तो ये अभी मकसद के बारे में फाइनल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सवाल हर एक के जहन में है कि आखिर एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी खड़ी करने के पीछे की सोच क्या हो सकती है, और क्या एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर के कद का आदमी ये काम अकेले कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है।